पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि मन खुद बैरी होए, हर डगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि मन खुद बैरी होए, हर डगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई, हर डगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। ओम शांति। एक बंदी गृह में एक नया कैदी आया। उस कैदी को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। पहले ही दिन से उसके आगमन से ही बंदी गृह का वायुमंडल बदल गया। वो कैदी कोई साधारण कैदी मालूम नहीं होता था। ऐसा भावावेश, ऐसा प्रभु प्रेम जब से कारागार में आया था, दिन रात प्रभु भक्ति में लीन था। जब से उस बंदी गृह में आया था, मुख पर प्रभु नाम था, आंखों में अश्रुधारा थी। शरीर पर जो वस्त्र ओढ़ रखे थे उसमें भी राम राम लिखा था। हाथ में माला थी। भोर जल्दी उठ जाता था और ध्यान मगन रहता था, और जब जागृत अवस्था में रहता था तो प्रभु नाम मुख पर होता था। वो भगवान की भक्ति करता था और बंदीगृह वाले उसके भक्त बन गए। जो अधिकारी बीच बीच में देखने आते थे, हमेशा पाते थे वो ध्यान मग्न है। उसका ये भक्ति भाव अपूर्व था, किसी ने देखा नहीं था ऐसा। एक दिन जब अधिकारी गण आए सुबह, हमेशा तो ये सबसे पहले उठ जाता था, पर आज सोया पड़ा था। उन अधिकारियों को लगा शायद तबीयत ठीक नहीं, पर
दूसरे बंदियों से पता चला कि स्वास्थ्य तो ठीक है। उन अधिकारियों ने उस कैदी को उठाया और कहा कि आज कोई भजन नहीं, कोई प्रभु गीत नहीं, आज सो रहे हो। तो उसने कहा, कल रात ही घर से पत्र आया है। क्या होगा? जो मौत की सजा थी वो 7 साल कारावास में परिवर्तित हो गई है। जिस चीज के लिए भक्ति चालू थी वो काम पूरा हुआ। अब कैसी भक्ति? अब क्यों उसको तकलीफ दूं? प्रभु प्रेम मांग नहीं है। प्रभु प्रेम वो प्रार्थना भी नहीं है जो कुछ मांगती है। प्रभु प्रेम बस है, उसकी कोई चाह नहीं। इच्छाएं नदियां है, वासनाएं नदियां है। प्रभु प्रेम तो समुंदर है, स्थिर है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे प्रभु प्रेम का समंदर हृदय में बस जाना कितनी बड़ी प्राप्ति है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। जहां संसार में चारों ओर स्वार्थ है, चारों ओर तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, खरीद फरोख्त चल रही है अध्यात्म के बाजार में, वहां कोई ऐसी चेतना जिसे न स्तुति चाहिए, न स्तवन, न प्रशंसा, न एप्रिसिएशन, न एक्नॉलेजमेंट, वो केवल है। ऐसा सागर प्रभु प्रेम का हमारे अंदर समा जाए तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। मधुबन में आए हैं, सागर के कंठे में आए हैं, सागर ही यहां से उठा ले जाना है। मधुबन में आए हैं, मधुबन को ही यहां से ले जाओ। हो सकता है, शायद ये अंतिम हो। इसके बाद द्वार बंद हो जाए। क्या किसी ने कुछ सोचा था 2020 में क्या होने वाला है? सोचा था? जो हुआ वो अप्रत्याशित था, अनएक्सपेक्टेड। और जो होने वाला है वो क्या, कोई नहीं जानता। इसीलिए ऐसा ही समझो, जो अवसर मिला है यहां आने का, अरावली के पर्वतों के बीच यहां बैठकर मौन साधना करने का भाग्य है बहुत बड़ा। पूरा लाभ लेके जाना है। भट्टी कब पूरी हो रही है? कल? आज? ये सोचना कि कल यहां से जब घर जाएंगे 30 तारीख को अपनी भट्टी चालू करनी है। 30 को अपनी एक नई भट्टी चालू करनी है। वो व्यक्तिगत होगी। उसका विषय क्या होगा? पूरी रात है आज। उस रात के सन्नाटे में कल का अमृत वेला है। अपने अंदर चले जाना। वो टॉपिक, वो विषय, वो एक बात जिस पर काम करना है, वो बाबा के घर से लेना नहीं है, दिया जाएगा। पात्र होकर बैठेंगे तो कोई एक विषय होगा जिस पर काम करना है।
30 तारीख से 21 दिन तक 21 डेज भट्टी व्यक्तिगत, और जिसकी चर्चा कोई किसी से नहीं करेगा वो व्यक्तिगत होगी। इस भट्टी का वो रिटर्न होगा, नहीं तो यहां आए, यहां बैठे, यहां जो तपस्या की वो व्यर्थ होगी। सामूहिक भट्टी का परिणाम व्यक्तिगत भट्टी हो, सामूहिक तपस्या का परिणाम व्यक्तिगत तपस्या हो। इस ज्वाला भवन से निकलकर स्वयं के जीवन को ही ज्वाला भवन बना देना, ये भट्टी का परिणाम हो। किस लिए आए थे यहां? तपने के लिए। क्या वही किया जो करना था? अभी भी रात बाकी है। एक रात में क्या से क्या हो सकता है। जीवन में आमूल क्रांति हो सकती है। आदि शंकराचार्य कभी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। देखा एक बहुत वृद्ध व्यक्ति है, 90 वर्ष की उम्र से भी ज्यादा थी उसकी उम्र। वो बैठकर संस्कृत का व्याकरण अध्ययन कर रहा था। शंकराचार्य छोटी उम्र के थे। संत हृदय नवनीत समाना, दया आ गई ये देखकर कि जीवन के क्षण बह जा रहे हैं और ये व्यक्ति क्या कर रहा है। उस प्रभु का चिंतन छोड़कर, उस परमात्मा की खोज छोड़कर ये व्याकरण का अध्ययन कर रहा है। और तभी उनके मुख से श्लोक निकल पड़ते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, क्या कर रहा है तू? क्या करने आया था इस संसार में? क्या करने आया था और तू क्या कर रहा है? क्या ये तेरे जीवन का लक्ष्य है? मूर्ख मन, समझ जान। साकार मुरलियों में ये वाक्य कई बार आया है। गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, कहां भाग रहा है? संसार की इच्छाएं, तृष्णाएं, ये कभी भी पूर्ण नहीं होगी और व्यर्थ अपना जीवन गंवा रहा है। कोई भोग में, कोई इच्छाओं की तृप्ति में, कोई कहां तो कोई कहां। अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम, नंदती नंदती नंदत्येवम्। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, उस गोविंद का ध्यान कर। गो गायों को कहा जाता है, जो गोपाल है, जो आत्मा रूपी गाय का स्वामी है, जो कृष्ण है, सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। वो गोविंद, वो माधव, वो केशव, वो परमात्मा। इसके लिए शिव बाबा के कई नामों में एक नाम कृष्ण भी है, परंतु पहले ही कंफ्यूजन बहुत है संसार में, इसलिए वो नाम नहीं लिया जाता। नहीं तो कृष्ण शब्द किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। भागवत में लिखा है जब श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, ऐसा नहीं लिखा है श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है। सत्यव्रतम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। परम सत्य गर्भ में परम सत्य प्रकट हो रहा है, सत्य की स्थापना के लिए। कोई व्यक्ति का जन्म नहीं दिखाया है। कृष्ण अर्थात जो आकर्षित करे, जो इतना मनमोहक है, आकर्षण है जिसमें, और परमात्मा से अधिक आकर्षण इस संसार में कुछ भी नहीं है। वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदरतम है। हम क्या कर रहे हैं? किस लिए आए थे और क्या कर रहे हैं? क्या जीवन का लक्ष्य है और क्या कर रहे हैं? भजन अर्थात
केवल भक्ति मार्ग का भजन नहीं, ज्ञान मार्ग में भजन अर्थात याद, याद की यात्रा, उसमें समा जाना, उसकी यादों में खो जाना। तो आज के सत्र में सुनने के साथ साथ अनुभव भी करेंगे, और हमारे जीवन की सारी तैयारी केवल एक उस अनुभव के लिए है, और वो अनुभव केवल 1 सेकंड का होता है बस। अनुभव बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, 1 सेकंड, पर वो अनुभव शरीर के तल पर होता है, प्रैक्टिकल होता है, अविनाशी होता है, छाप छोड़ जाता है मन पर। याद होगा सभी को, जब नए नए सभी ज्ञान में आए थे और पहली बार सेवा केंद्र में गए होंगे, या पहली बार मधुबन में आए थे, या पहली बार बाबा का कोई गीत सुना था, तो कैसे आंखों से झरझर आंसू बहे थे। वो अनुभव था, वो शरीर के तल पर हुआ था, शरीर में कुछ रोमांच खड़े हो गए थे। इसलिए अनुभव शरीर के तल पर यदि नहीं हो रहा है तो वो केवल और केवल चिंतन है, बुद्धि विलास है, वाणी विलास है। 3 दिन में याद यहां से जाने के बाद केवल वो पल रहेगा जो शरीर के तल पर हुआ था, बाकी केवल चिंतन था, कल्पनाएं थी। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में हूं, परम धाम में हूं, यहां हूं, वहां हूं, यहां सकाश, वहां सकाश। शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। शरीर पर कुछ प्रभाव हो जाए वो अनुभव होता है, अन्यथा केवल भक्ति है, कर्णरस है। ये क्लास वो क्लास, केवल कर्णरस। हाँ, कुछ चिंतन में मदद मिल सकती है, कुछ प्रेरणा मिल सकती है, पर परिवर्तन बिना अनुभव के नहीं होता है। केवल चिंतन से कोई संपूर्ण नहीं बन सकता। इसके पहले भी कभी सुनाया था, हम नए नए आए थे ज्ञान में, नए अर्थात 1 ही दिन हुआ था, ना कोई कोर्स ना कुछ, सीधा अव्यक्त बाप दादा से जन्म हुआ। ना हमें ये पता था कि ये क्या होता है ब्रह्म कुमारी, ना ये स्थान कौन सा है, ना ये मधुबन है, ये लोग कौन है, ये क्या है, ये सब नहीं पता था। हम तो कहीं और जाने की सोच रहे थे। यहां आए, हॉस्पिटल में गए, बस बाहर खड़ी थी, थोड़ा ही समय था। उन्होंने कहा, बहन जी ने कहा जल्दी आना 5 मिनट में, साइट सीइंग। इधर उधर गए, उस बाबा के कमरे में बैठे, और कोई गीत बजाया किसी ने, और वो गीत ऐसा बजा कि ऐसा लगा किसी ने एक चाकू यहां डाल दिया है, और हम चिल्लाए, आह। शिव बाबा, जब से आपकी यादों में हम खो गए, गीत सुना है ना पुराना, देखो देखो माया के बंधनों से छूट गए, ऐसा तीर, ऐसा आघात। एक ही सेकंड था, पर हिल गई चेतना। वो अनुभव था। कब होगा, कहां होगा, किसके द्वारा होगा, बताया नहीं जा सकता, परंतु आत्मा तैयार रहे। हो सकता है आज रात ही हो जाए। ये सारी तैयारी उसके लिए है। लिखे हुए कोई पॉइंट्स, नोट की हुई बातें शायद कुछ भी काम ना आए, इसलिए यहां लक्ष्य रखना है अनुभव का। तो आज हम चर्चा करेंगे वो कौन सी चीजें हैं
जो हमारे इस मार्ग में बाधक है और जो हमें छोड़ देनी है, हटा देनी है, मिटा देनी है, जिसके लिए हम आए ही नहीं थे, और वो करना है जिसलिए हम आए। उस परमात्मा की याद, उस गोविंद का भजन, ये सब छोड़ो और यहां आ जाओ। और ऐसी 6 बातों की हम चर्चा करेंगे, और वो 6 बातें आपको निरंतर याद रखनी है। जब आप अपने शहर की गलियों में घूमेंगे तब कैसे, वो भी हम देखेंगे, और वो अपने आप याद आएगी। सबसे पहली, शरीर, जिस्म, देह, काया, बॉडी। इस शरीर से संबंधित ऐसी 10 बातें हैं। इन 10 को यहीं छोड़ के जाना है, या फिर अनुभव करेंगे रोज अमृत वेला कि मैं अंगद हूं। बाबा का 4 धाम जो है, उसमें जो बाबा का कमरा है, ये प्रयोग वहां करना है। मैं आत्मा बाबा के कमरे में आई मधुबन में, और जैसे ये मेरे शरीर के अंग है, मैं ऐसे एक एक समर्पित बाबा के सामने करती हूं और चले जाना। सबसे पहला, देहभान, अभिमान और अहंकार। एक है अहंकार, अर्थात जिसमें घमंड है, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं देह अहंकार। एक है अभिमान, अपनी विशेषताओं का सूक्ष्म अभिमान। मैं ये करता हूं, मुझे ये आता है, मेरी ये सेवा अच्छी है, मैं बोलता अच्छा हूं, मैं गाता अच्छा हूं, मैं लिखता अच्छा हूं, मैं कोर्स अच्छा कराता हूं, कराती हूं, मैं भोजन अच्छा बनाता हूं, बनाती हूं। कोई ना कोई विशेषता है, उसका अभिमान। वो हर सेवा जो पुरस्कार मांगती है, सेवा है ही नहीं। वो हर सेवा जिसके अंदर पुरस्कार की कामना छिपी है, कहीं ना कहीं छला हुआ है। अपनी सेवाओं को निष्काम करते जाओ। कितना अच्छा संकल्प है। सेवा कर दी, उपराम पता ही नहीं। सेवा कर दी और भूल गए क्या थी, कैसी थी। और तीसरा है भान, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। कूट कूट के आत्मा में यह भाव भरा हुआ है। दादियों ने कितना अभ्यास किया इसके ऊपर। 10 साल पहले मधुबन के आंगन में किसी ने हमको एक पर्स दी, एक गिफ्ट दी। हमको यदि पूछा जाए कितने बजे दी, याद नहीं है। हमको यदि ये पूछा जाए वो कौन था जिसने दी थी, उसका नाम वो याद नहीं है। वो जिसने दी थी वो किस शहर से, किस स्थान से बिलोंग करता था, थी, याद नहीं है। उम्र क्या होगी वो भी याद नहीं। स्त्री थी या पुरुष थी, पुरुष था, याद है, स्त्री, वो नहीं भूला है, बाकी सब भूल गया। ये चेतना में इतना गहराई में है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। आत्मा निर्लिंग है, अलिंग है, जेंडरलेस, परंतु बचपन से जिस देह में रहते हैं, उस देह का भान उसके साथ और तादाद में उसके साथ इतना गहराई तक जुड़ा हुआ है। इसलिए दादियों ने अभ्यास किया था, मैं विष्णु हूं, न स्त्री न पुरुष। स्त्रीत्व को हटा दो, पुरुषत्व को हटा दो, उस भाव में स्थित रहना। तो सबसे पहली चीज देह से संबंधित जो है वो है देहभान, अभिमान और अहंकार। दूसरा, देह के संबंध।
इस संसार का कोई भी संबंध आत्मा को तृप्त कर ही नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी कहे कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, रहूंगी, जन्म जन्म तुम्हारे साथ रहूंगी, हो ही नहीं सकता। सभी संबंध छलावा है, धोखे। सुबह का वरदान, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से। ऐसा माता पिता का अनुभव और सर्व संबंधों का अनुभव धर्म पिताओं को भी नहीं प्राप्त है जो तुमको प्राप्त है। सर्वशक्तिवान बाप हर कदम में सेवक की भांति तुम्हारे साथ हर कदम पर चल रहा है। इस संसार में सभी सौतेले हैं, एक भगवान ही है जो सगा है। एक परमात्मा के अतिरिक्त सभी कौन है? सब सौतेले, सगा कोई भी नहीं है। इसीलिए उनसे प्यार तो करना है, ऊपर ऊपर से केवल हाथ घुमा देना बस। सच्चा प्यार ऊपर। हरेक से कभी ना कभी धोखा अवश्य मिलेगा, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कभी भी तृप्त नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी। क्योंकि आत्मा की प्यास अनंत की है और अनंत को केवल अनंत ही तृप्त कर सकता है। कोई भी आदि अंत वाला कभी भी तृप्त नहीं कर सकता। आत्मा की प्यास मिलन की है, परंतु आत्मा ये भूल जाती है मैं हूं कौन, और शरीर के तल पर वो मिलन पूर्ण करने का अभ्यास, प्रयत्न, चेष्टा करती है और द्वापर से करती आई है, पर वो मिलन कभी भी आत्मा को तृप्त नहीं कर पाया। उसने तो और विकारों की तरफ धकेल दिया। संबंध सबसे निभाना, सबके बीच रहना, परंतु ये अंदर से पता है कि इनमें से मेरा कोई भी नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में एक नर्स होती है, छोटे बच्चे के वार्ड में काम करती है, 100 बच्चे हैं वहां पर, पीडियाट्रिक वार्ड, सबका ध्यान रखती है। ऐसा नहीं ध्यान नहीं रखती, सबका ध्यान रखती है, सबको टाइम पर इंजेक्शन देती है, सब कुछ करती है, पर उसे पता है मेरा बच्चा मेरे घर में है, ये मेरे बच्चे नहीं है। वैसे ही ये संसार में सबकी सेवा, सबके साथ तोड़ निभा रहे, सबके साथ रह रहे, सबको यथाचित सम्मान, प्रेम, सबके साथ, पर अंदर मुझे पता है इनमें से मेरा कोई भी नहीं। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब दिखावा है और व्यर्थ है। निरंतर वैराग बना रहेगा। वैराग आता है पर चला भी जाता है। निरंतर रहे उसके लिए निरंतर संसार की व्यर्थता का चिंतन मन ही मन होता रहे। असार है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, मरण धर्मा है। जो कुछ दिख रहा है यहां पर, जो कुछ भी, सब कुछ। दूसरा, तीसरा, शरीर के धर्म, एक है स्थूल धर्म, एक है कुछ सूक्ष्म धर्म। सूक्ष्म धर्मों की चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। स्थूल धर्म तो लगभग इतना भान अभी है नहीं, सब उससे बाहर निकल आए हैं। चौथा, शरीर का स्थान। हर व्यक्ति जिस स्थान पर जन्म लेता है उसको उस स्थान का अभिमान भान रहता ही है। हम पंजाब से, आप भी पंजाब से, तुरंत दोस्ती हो गई। हम महाराष्ट्र से, आप भी महाराष्ट्र से, चलो थोड़ा राउंड लगा के आते हैं। आप कर्नाटक से, हम भी कर्नाटक से, चलो साथ में भोजन करने जाते। ऐसा क्यों कोई नहीं कहता है कि आप भी परमधाम से और हम भी परमधाम से, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। स्थान का भान अब भी है, हटा दो इसको, पता ही नहीं चले हम कहां से हैं। हमारे यहां वैसा होता है, हमारे यहां वो खेती होती है, हमारे यहां का वो बहुत प्रसिद्ध है। हमारा कहां से आया? अब भी है, छोड़ चुके हैं उस स्थान को, उस शहर को।
हमारा कोई शहर नहीं, हमारा कोई स्थान नहीं है, तो बस दो ही, एक टेम्पररी एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस। अगला, शरीर की भाषा। हमारी भाषा कोई बोलते हुए दिखा कि बस लपक गए। ओनली वन लैंग्वेज अलाउड, हिंदी यज्ञ में, विदेशियों के लिए इंग्लिश। और कितने विदेशी हैं जिन्होंने हिंदी सीखी है यहां पर, और कितनी कोशिश से सीखी है। बाबा चाहता था तो इस संसार की कोई भी भाषा में बोल सकता था, तो उसने हिंदी को चुना है। इसलिए इसी भाषा का प्रयोग जितना हो सके, क्योंकि जैसे ही दो भाषाओं वाले यज्ञ में मिलते हैं और अपनी भाषा का प्रयोग हमेशा ही करते हैं, एक ग्रुप बन जाता है, और उस ग्रुप में वो तीसरे को आने नहीं देते फिर। इसलिए एक ही भाषा, इसको भी छोड़ देना, ये भी अंग है जैसा एक। जैसे अंगद, अर्थात अंगद ने क्या किया, एक एक अंग दे दिया, वैसे ये भी एक अंग है, भाषा। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हिंदी आती ही नहीं है और उसकी भाषा हमें आती है, तो ठीक है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कुछ कुछ, उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, अगर वो भाषा हमें आती है तो फिर हम वो भाषा में उनसे बोलते हैं, अदरवाइज केवल हिंदी। और बाबा ने भी कभी सिंधी का प्रयोग नहीं किया, पहले किया होगा, बट बाबा की प्रवेशता के बाद कभी प्रयोग नहीं किया। क्यों? समानता के लिए, नहीं तो ग्रुप्स बन जाते हैं। चिंतन जो है, विचार करना, वो भी अपनी उस भाषा को छोड़ देना। अगर कोई दूसरी भाषा में करता है, हिंदी में आ जाओ, उससे मुरली की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, सोच। अगला, देह के संस्कार। अगला, देह की स्मृतियां। बचपन से इस देह को कोई कोई चीजों की आदत पड़ी है। अगर हमें संस्कारों में परिवर्तन लाना है तो इस शरीर की सबसे गहरी सी गहरी आदतों पर आघात करना पड़ेगा, और आज हम वो करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। जो उसकी सबसे गहरी आदत है, उस पर जब आघात होता है, पूरी चेतना हिल जाती है, पूरी जमीन हिलने लगती है, भूकंप आता है मन में, और उस भूकंप की अवस्था में नए बीज बोने चाहिए। वहां संस्कार परिवर्तन, क्योंकि बार बार कह रहे हैं, जो भी अध्यात्म के अनुभव है वो शरीर के तल पर होने चाहिए, नहीं तो केवल चिंतन है, तो ही अविनाशी होंगे। क्यों? काम विकार का अनुभव इतना गहरा है और छूटता नहीं, क्योंकि वो शरीर के तल पर है, हो रहा मन में, पर शरीर के तल पर, इसलिए छूट ही नहीं पाता। ज्ञान में आने के बाद भी इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं बची रहती है। आज की मुरली में कितना सारे शब्द, माया पछाड़ेगी, बेपरवाह बनाएगी, अंत तक छोड़ेगी नहीं, सब में आग लगी हुई है। आज की मुरली में वाक्य है एक, सब में आग लगी हुई है। अगर विकारों के अनुभव शरीरों के तल पर है, तो क्या अध्यात्म के अनुभव भी शरीर के तल पर हो सकते हैं? अगर हां, तो उसी में लग जाना है। अब कैसे, वो हम देखेंगे। तो शरीर के संस्कार, शरीर की स्मृतियां, अतीत में जो शरीर की स्मृतियां है उसकी यादें रहती है। उसको भी भुलाना इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद शरीर की इच्छाएं या भोग, शरीर डिमांड करता है, मन समझता है ये श्रीमत नहीं है, शरीर खींचता है। हर दारू पीने वाला व्यक्ति ये समझता है कि दारू नहीं पीनी चाहिए, सारा लिटरेचर उसके मन में है।
अभी अभी डी एडिक्शन का 6 मास का कोर्स या रहकर आया है इस पुनर्वसन केंद्र में से, फिर भी शरीर डिमांड करता है उसका, वो हार जाता है आधी रात को शरीर के सामने। तो शरीर की इच्छा है। अगला, शरीर के पदार्थ। वो सारे पदार्थ और शरीर, इंद्रिय जब मिलते हैं, 2 रिएक्शंस होती है, एक सुखद एक दुखद। ये वस्तु है, ये इंद्रिय है, वस्तु इंद्रिय के साथ मिली, 2 रिएक्शन, सुखद और दुखद। जो सुखद होगी उसके प्रति राग उत्पन्न होता है, जो दुखद है उसके प्रति द्वेष। कुछ चुबा, दुखद है, नहीं चाहिए, अगली बार बचेंगे हम। सुखद है, कुछ खाया, बहुत अच्छा लगा, राग उत्पन्न हुआ। ये दोनों ही बंधन है और मार्ग एक ही है, तटस्थ भाव से शरीर पर उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को देखना। कहां राग उत्पन्न हो रहा है, कहां द्वेष उत्पन्न हो रहा है, कहां राग कहां द्वेष, कहां राग कहां द्वेष, दोनों को तटस्थ भाव से देखना। इसके लिए संपूर्ण पवित्रता का एक ही मार्ग है, साक्षी भाव। विकारों से क्या क्या नुकसान होता है इसका चिंतन बहुत कर लिया। नर्क का द्वार है, 5वीं मंजिल से नीचे, ये तो लॉजिक है। लॉजिक तो शरीर नहीं समझता, ये चित्त समझता है, मन समझता है। शरीर अपने रीति से काम करता है। इस सूक्ष्म संबंध को समझना है, मन और शरीर। अब तक शायद हमने यात्रा जो की है वो मन से शरीर की है। आज हम थोड़ी सी यात्रा शरीर से मन की तरफ की करेंगे। लास्ट, शरीर का आकर्षण। क्यों यह शरीर आकर्षित करता है? ऐसा है क्या इसमें? यह भी पता है कि अंदर क्या है, फिर भी आकर्षित करता है। तो ये 10 बातें हैं, फिर से बता रहे हैं। शरीर, भान, अभिमान, अहंकार, फर्स्ट। दूसरा, संबंध। तीसरा, धर्म। अगला, स्थान। अगला, भाषा। अगला, संस्कार। अगला, स्मृतियां। अगला, पदार्थ। अगला, इच्छाएं। और लास्ट, आकर्षण। ये 10 चीजें हैं। अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे। हम टोटल 6 बातें देखने वाले हैं। अब इन 10 चीजों को हमें, जैसे ये अंग है, और अंगद अर्थात जिसने एक एक अंग दे दिया है, अधिष्ठान में बैठेंगे, अर्थात अलर्ट। चश्मा निकाल देंगे, एक नया प्रयोग करेंगे। जहां उंगली रख दी बस वहीं रहेगी, पीठ सीधी। ट्रिपल लॉक, हाथ लॉक, रख दिए, अभी लेंगे नहीं। पैर लॉक, जहां रख दिए पैर की उंगली भी नहीं लेगी। आंखें बंद, पूरा अलर्ट, पीछे कोई सपोर्ट नहीं लेंगे। सोफा वाले आगे आ जाएंगे। जब तक हम नहीं कहते तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। यह अभ्यास हम 2-3 मिनट ही करने वाले हैं, पर यह अभ्यास अपने घरों में जाकर, योग के समय नहीं, दोपहर के समय या योग के बाद अपने कमरे में बैठकर करना है। और हो सके तो एक ही स्थान पर, हो सके तो जमीन पर बैठकर। तपस्या जमीन पर बैठकर की जाती है, हिलडुल कर तपस्या नहीं होती है। तपस्या अर्थात अचल अडिग योगी बैठा है, उसकी उंगली भी नहीं हिलती, 1 घंटा एक ही मुद्रा में बैठता है वो। जब तक शरीर पर नियंत्रण नहीं, मन पर नियंत्रण कैसे हो सकता है? जब तक शरीर डोलते रहेगा, खुजली होती रहेगी, कुछ कुछ होते रहेगा और ध्यान उधर जाएगा, आत्मा का अनुभव कैसे होगा? इस प्रयोग में हम 4 चीजें करेंगे। सबसे पहले शरीर को देखना, दूसरा शरीर को जानना, तीसरा शरीर का अनुभव, और चौथा साक्षी होकर शरीर पर जो कुछ प्रकट हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखना। क्योंकि काम विकार
शरीर के तल पर प्रकट होता है, क्रोध शरीर के तल पर प्रकट होता है, उसी सारे शरीर में कुछ कुछ होता है उस समय। उसी संवेदना, आकर्षण, मुक्ति, काम, विकार उस व्यक्ति से मुक्त नहीं होना है। उसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कभी सुख नहीं देता है। इस व्यक्ति के शरीर में ही कुछ हो रहा है, कुछ संवेदनाएं, सुखद संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, कुछ उत्तेजनाएं उत्पन्न हो रही है। उस उत्तेजना से एडिक्शन है, उस उत्तेजना से आकर्षण है, ना कि उस व्यक्ति से। यही केमिकल रिएक्शंस हो रही है शरीर में। बीड़ी पीता है, उस बीड़ी का कोई रोल नहीं है, बीड़ी से मुक्त होना ही नहीं है। बीड़ी पीने से यहां कुछ सुखद, तन बदन में कुछ केमिकल्स उत्पन्न हो रहे, उन केमिकल से उत्पन्न होने वाली शरीर पर जो संवेदनाएं हैं उनको साक्षी होकर देखना है। और धीरे धीरे शरीर को देखते देखते, अनित्य को देखते देखते मन नित्य की ओर चला जाएगा। हम शरीर को इसलिए नहीं देख रहे कि उससे आसक्ति हो, शरीर को देख इसलिए रहे कि शरीर नष्ट हो जाए, फिर ये बोलने का भी अब काम ना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, केवल तरंगे ही तरंगे दिखेगी। सभी अलर्ट, आंखें बंद, हाथ भी नहीं हिलेगा अब, ना ही जबान हिलेगी। शरीर के पिंड में विराजमान मैं चैतन्य ज्योति हूं। श्वास को देखेंगे, सारा ध्यान श्वास की तरफ। श्वास आ रहा है, जा रहा है। कोई आसक्ति नहीं, सहज स्वाभाविक श्वास। मन को सिर के सिरे की ओर ले जाएंगे, चेहरे की ओर। तटस्थ भाव से देखना है शरीर पर कौन सी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, क्या हो रहा है चेहरे पर। आंखें, नाक, मुख, एक एक इंच को देखेंगे। कहीं तनाव है, कहीं खिंचाव, साक्षी। गर्दन, दायां हाथ दाएं कंधे की ओर मन को ले जाएंगे। दाई कोहनी, दाई कलाई, उंगलियां, केवल देखेंगे। कहीं स्पष्ट संवेदनाएं हैं, कहीं अस्पष्ट। कहीं हल्कापन है, कहीं भारीपन। निस्संग भाव से देखेंगे। छाती का भाग, कहीं खुजली हो रही है, कहीं ठंडी लग रही है। तटस्थ भाव। पेट, बायां कंधा। मन को घुमाते जाएंगे, सूक्ष्म अति सूक्ष्म संवेदनाओं को अनुभव करेंगे, क्या हो रहा है। संपूर्ण दायां हाथ, बायां हाथ, शरीर पर होने वाले कपड़ों का स्पर्श। तटस्थ भाव। दायां पैर, दायां घुटना। मन को घुमाते जाएंगे।
दाई एड़ी, तलवा, कहीं पुलकन है, कहीं धूजन, कहीं कंपन है, कहीं दर्द है, कहीं सुन हो रहा है, बिल्कुल तटस्थ। बायां पैर मन को घुमाएंगे ऊपर से नीचे तक। फिर से आ जाएंगे सिर के सिरे पर। चेहरा, कैसी संवेदनाएं हैं, व्हाट सेंसेशंस। साक्षी होकर इन सेंसेशंस को देखना है। शरीर पर उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को देखते देखते विकार दिखाई देने पड़ेंगे। धीरे धीरे उन विकारों को हम देख लेंगे। छाती, दोनों हाथ एक साथ देखेंगे। पेट, दोनों पैर, दोनों पांव। अनुभव करेंगे जैसे तरंगे ही तरंगे है बस। चमड़ी को देखने के बाद अब शरीर को भीतर से देखेंगे। क्या सच्चाई है इस शरीर की? देखेंगे चेहरे को फिर से, केवल मांस, फ्लैश। ऊपर से नीचे तक बॉडी को स्कैन करेंगे। तटस्थ भाव, निस्संग भाव। शरीर का वो हिस्सा जो छूट गया है उसको साक्षी होकर देखेंगे, एक एक इंच। अब शरीर की सारी हड्डियों को देखेंगे, ऊपर से नीचे तक। चेहरा, दायां हाथ, छाती, पेट, बायां हाथ, पीठ, कमर, दायां पैर, बायां पैर। अनित्य है, नश्वर है, निरंतर उत्पात और लय हो रहा है। कहीं सुखद संवेदना है, कहीं दुखद। न सुखद के प्रति राग जगाना है, न दुखद के प्रति द्वेष। जो कुछ शरीर पर हो रहा है, साक्षी भाव, तटस्थ अधिष्ठान। पैर शायद सुन हो रहे, होने दो। असहनीय वेदना हो रही है, वो वेदना भी संवेदना है। तटस्थ साक्षी भाव, निस्संग भाव। पुनः चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित। ये चमड़ी गिर गई, ये मांस गिर गया और हड्डियां गिर गई। अनुभव,
मैं आत्मा पहुंच गई मधुबन बाबा के कमरे में। अनुभव करेंगे मैं बाबा के सम्मुख बैठी हूं। ट्रांसलाइट सम्मुख है बाबा। मैं अपने सारे अंग आज तुझे समर्पित करती हूं। देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार देना है बाबा को। संपूर्ण समर्पण। देह की इच्छाएं, तृष्णाएं, देह की भाषा, जो तेरी भाषा वो मेरी, और परमात्मा भाषा मौन है। जो तेरा स्थान वो मेरा, जो तेरी इच्छा है वो मेरी, सब कुछ तेरा हो। देह के संस्कार, स्मृतियां, इच्छाएं, भोग, धर्म, संबंध, बाबा अपनी झोली सामने लिए खड़ा है और उस झोली में मैंने ये 10 चीजें डाल दी है। आंखें खोलेंगे, देखेंगे बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं। बच्चे विजयी बाबा। मैं आत्मा शरीर में होते हुए भी जैसे शरीर है ही नहीं, तरंगे ही तरंगे है, केवल तरंगे। ओम शांति। अनुभव शरीर के तल पर हो, और वो तब होगा जब ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक इस शरीर को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। क्या हो रहा है यहाँ? खुजली हो रही है, थोड़ी देर रहेगी चली जाएगी। दर्द हो रहा है, थोड़ी देर रहेगा चला जाएगा। घुटनों में दर्द है, थोड़ी देर रहेगा चला जाएगा। क्यों? उसका वर्णन। सहनशीलता बढ़ेगी। शरीर के तल पर जो कुछ हो रहा है उसको देखते देखते विकार दिखाई देने लगेंगे, और विकारों के प्रति साक्षी भाव आएगा, और वो विकार अपने आप विदा होंगे। ना कि विकारों की लिस्ट बनाने से और उनसे होने वाले नुकसान, क्योंकि ये बौद्धिक है। हमें जो करना है शरीर के तल पर करना है, ये सबसे पहला काम। दूसरा, वो कौन सी चीजें हैं जो छोड़ देनी है और गोविंद के भजन में लगना है? वो है एडिक्शंस, अर्थात व्यसन, आदतें। और हमारी सबसे गहरी आदतों में आज हम 2 ही आदतों की चर्चा करेंगे। और पहली आदत है भोजन, जो उसकी सबसे गहरी आदत है, विकारों से भी गहरी आदत। जब देवताएं भी भोजन से मुक्त नहीं है, और जब तक उस गहरी आदत में आघात नहीं किया जाता तब तक हलचल नहीं होती है चेतना में। और उसी हलचल की अवस्था में नए संस्कारों के बीज डाले जाए तो कुछ होगा। 4 नियम। पहला, भोजन को मौन में स्वीकार करना, प्रसन्नता के साथ, कोई कंप्लेंट नहीं, और ना ही उसका वर्णन करते हुए उसमें ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, ये कम है, वो कम है, ना ही उसके स्वाद का वर्णन करते हुए। कुंज दादी आई और बाबा को अपना समाचार सुनाने लगी। बाबा ने कहा, बच्ची तुमने बाबा को साजन से जुदा कर दिया। दूसरा नियम, 4 चीजें कम कर दो या हटा दो।
पहला तेल, दूसरा शक्कर, एडिक्शंस है सारे, उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। तीसरा नमक, डिसॉल्ट द बॉडी। जितना नमक डालोगे उतना पानी मांगेगा शरीर। जिसने नमक को ही हटा दिया, उत्तेजनाएं अपने आप शांत हो गई है। चौथा अनाज, कम करते जाओ, कम करते जाओ, हटाने के लिए नहीं कह रहे, पहले कम करते जाओ। देवताएं जो कभी फ्रूट ईटर थे, ग्रेन ईटर जब से बन गए, क्योंकि ग्रेन के लिए 4-5 चीजें चाहिए। उसके सिवाय चावल लो थाली में और खाओ, खा सकते हो ना। दाल लो खाओ, खा सकते हो। गेहूं लो खाओ, खा सकते हो ना। उसमें आग चाहिए, उसमें मसाले चाहिए, उसमें नमक चाहिए, उसमें तेल चाहिए, उसमें शक्कर चाहिए। इन घातक चीजों ने शरीर में अनाज के द्वारा प्रवेश किया है। सतयुग में देवता खेती कर रहे हैं। इमेजिन करो, ऐसा कोई दृश्य है? वहां बगीचे होंगे। खेत का अभी तक कोई वर्णन नहीं आया किसी मुरली में। Deities were fruit eaters. The fruit eater deities converted into grain eater human beings, and that's how the degradation started. द्वापर से देवताओं का पतन 2 कारणों से हुआ, एक देहभान, दूसरा आग। जिस चीज को आग में डाला गया, खत्म। कम करते जाओ। जो जितना ज्यादा ग्रेन ईटर्स है, उनको 4 चीजें होती है। दोपहर में नींद चाहिए, क्योंकि अनाज आर इंटॉक्सिकेंट्स। नींद, आलस, प्रमाद, जड़ता शरीर में। शरीर में क्या होती है? जड़ता होती है। यह नहीं कह रहे बंद कर दो। अगर 3 बार खाते हैं तो 2 बार कर दो, 2 बार खाते हैं तो 1 बार कर दो। अपने आप शरीर में नवचेतना, नई ऊर्जा जागेगी। और बिना स्वास्थ्य के अध्यात्म फेल है। विदाउट हेल्थ स्पिरिचुअलिटी इज टोटल फेलियर। जिसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, वो कहां से अध्यात्म का अभ्यास करेगा? कहां से अशरीरीपन, और कहां से वो उमंग उत्साह आएगा? सारा ध्यान निरंतर घुटने की तरफ, पीठ की तरफ, शुगर की तरफ, बीपी की तरफ। सारी बुद्धि घूम रही है उसके तरफ। डॉक्टरों के चक्कर, डॉक्टर शॉपिंग में ही सारा समय जा रहा है। अध्यात्म की शर्त है स्वस्थ शरीर। नॉट ओनली स्वस्थ, उसमें 3 चीजें। फ्लेक्सिबल, लचीला। दूसरा स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बिल्ड। तीसरा फास्ट, एक्टिव शरीर। उछलते रहे, कूदते रहे, जैसे छोटे बच्चे होते। कैसा लचीला उनका शरीर है। जड़ता अर्थात मृत्यु, लचीलापन अर्थात जीवन। जितना अनाज अंदर डालोगे उसमें जड़ता आएगी। कम करते जाओ। एंड रिप्लेस, तीसरी, यह हो गया दूसरा अनाज की, भोजन की तीसरी बात। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितना हो सके रॉ, या फिर बॉइल्ड, या तो स्टीम। स्टीम करो तो बहुत अच्छा है। किसी को बॉइल्ड ज्यादा पसंद नहीं। जितना उसको पकाया जाएगा, उसके सारे पोषक तत्व नष्ट होते हैं, और जो स्वाद है वो केवल मसालों का स्वाद है और कुछ भी नहीं। रियल स्वाद तो पता ही नहीं किसी को, वो तो फ्रूट्स में है। और जब शरीर लाइव फूड से भरा होता है, हाई वाइब्रेशनल फूड से भरा होता है, सात्विक आहार से भरा होता है, जो हम खा रहे हैं वो राजसिक है, उत्तेजना वाला है। हम इसके हाथ का नहीं खाते, हम उसके हाथ का नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते। बीमारी तो उतनी है जितनी ये सब खाने वाले को है। महात्माएं बीमार क्यों है, ऐसी एक किताब है, पढ़ लेना कभी। आत्म अभिमानी बनना सबसे बड़ी बाधा है भोजन। शरीर और आत्मा का सबसे ग्रेटेस्ट मटेरियल बॉन्डेज इज फूड। जब तक इस पर काम नहीं किया जाए,
शरीर, आत्मा चिपकी रहेगी शरीर से नीचे। इसको उड़ाना है ऊपर, हल्कापन आ जाए शरीर में। भागने को कहो तो कितना भी भाग सको, कसरत करने को बोलो तो कितनी भी कसरत, कितनी भी सीढ़ियां चढ़ सको। ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसी पावर वो तभी आएगी जब वो भोजन हल्का, अव्यक्त और साकार महावाक्य है बाबा के, योगी का भोजन सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होते जाएगा। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी ही उसकी खुराक है। योग में बैठ गए तो ऐसे बैठ गए कि खो गए, उसे याद ही नहीं। सबसे बुरी आदत कौन सी? साकार मुरली 2019, भोजन। प्रश्न का उत्तर था हबच, ये खाऊं, वो खाऊं, इसको खाऊं, उसको खाऊं, क्या खाऊं और कब खाऊं, खाऊं खाऊं और पेट में बलाऊं। अभी अभी नाश्ता किया, अभी अभी टोली खाई, अभी दोपहर का भोजन, अभी चिंता चल रही है, अभी दोपहर में क्या बनाना है। दिन रात बुद्धि घूम रही है। उधर था विषय वैतरणी नदी, इधर तेल वैतरणी नदी में डूबे हुए हैं। हर चीज को छोक लगाओ। रोटी है उसको तेल लगाओ, चावल है सफेद उसका कलर चेंज करो, दाल बनी हुई है उसको वापस डालो, सब्जियां है उसका गला दबा दो और फिर खाओ। इधर हाई वाइब्रेशन है, उसमें सात्विक है। सूरज ने इतनी मेहनत से पकाया है उनको, जो भी पका पका के अम्ल कारक बन जाता है, एसिडिक फूड बन जाता है। कितने सारे ब्राह्मण हैं उनको पेट ही समस्या है, योग ही नहीं करने देता है। परम धाम में उड़ने जाती है, पेट नीचे खींचता है उसको। स्वामी विवेकानंद को पूछा था आपके देश के धर्म का क्या हुआ, उन्होंने कहा था मेरे देश का धर्म किचन में जाके भस्म हो गया है। Where kitchen is temple and food is God, my religion of my country has been destroyed. उसके सिवा कुछ सोच ही नहीं है, बुद्धि में कुछ है ही नहीं। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति। पत्र पुष्प फल और जल ये मुझे अर्पित कर, प्रेम से जो मुझे तू अर्पित करेगा मैं उसे स्वीकार करता हूं। बाबा ने ऐसे कहा है कहीं, बहुत मसाले डालो और फिर मुझे भोग लगाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो जितना सात्विक होगा, जिसके शरीर में सत्व जा रहा है, उसकी चिंतन की धारा छुएगी आकाश को। आत्माभिमानी स्थिति अपने आप उठेगी, विकार वहां स्पर्श भी नहीं कर सकते। विकार तो आते ही तब है जब शरीर में उत्तेजनाएं वाले पदार्थ डाले जाते हैं। कैसे छूट पाएंगे उत्तेजनाओं से? उधर सीता है अशोक वाटिका, शोक वाटिका में। एक तरफ है अशोक वाटिका जहां हम जा रहे हैं, और ब्राह्मण है बीच में छोक वाटिका में। क्या कर रहे हैं? छोक लगाते हर चीज को, क्योंकि इसको ऐसी ही आदत पड़ गई है। उसको केवल चाहिए गुलामी है, इस गुलामी से मुक्ति। ये एक महत्वपूर्ण कदम है अध्यात्म की यात्रा का, और बीमारी से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। कोई बीमारी आएगी नहीं। कैसे आएगी? कोई जानवरों को बीमार होते हुए देखा है? वो तो होते तब है जब हम उन्हें अपना भोजन खिलाते। किसी कुत्ते को मारना है तो रोज बिस्किट खिलाओ उसको। जो निसर्ग ने दिया है, जो प्राकृतिक है, जो सूर्य का पका हुआ है, उसमें ऊर्जा है, इसमें प्राण ऊर्जा है, शक्ति है, ओज है, तेज है। सारी बीमारियों से स्वतः ही मुक्त हो जाती है आत्मा। चौथा, ये तीसरा था। चौथा, हफ्ते में एक दिन उपवास, फास्ट वंस वीक। तब पता चलेगा कि हम में पावर कितनी है, कितना हम दूर रह सकते हैं। हफ्ते में जो नहीं कर सकते 15 दिन में एक बार, और जो कर सकते हैं वो करे, जो नहीं कर सकते वो कम से कम 18 घंटे का तो करे, 14 घंटे का तो करे, 12 घंटे का तो करे। 8 बजे खाया, अभी दूसरे दिन सीधा 8 बजे, रात में कुछ नहीं। 8 घंटा, 12 घंटा। कोई लोग तो रात को भी उठ के खाते हैं।
टोली का एडिक्शन ही ऐसा है। कमरे में टोली रहनी चाहिए, सारी टोली हटा दो कमरों से, किसी टोली की आवश्यकता नहीं है। कंट्रोल आएगा। उपवास वंस अ वीक, कोई भी एक दिन चुन लो, शाम को 6 बजे से अगले दिन 6 बजे, 6 बजे तोड़ो उसको, नींबू पानी से, नारियल पानी से, नुमा शाम का योग करो और फिर भोजन हल्का ले लो। वो 24 घंटे आत्मा उड़ जाएगी आकाश में, परमधाम में। शरीर है कि नहीं पता ही नहीं चलेगा। जो नहीं कर सकते वो एक तो है फ्रूट, फ्रूट वाला रसाहार, 2-2 3-3 घंटे में फ्रूट। और जो लोग कर सकते हैं निर्जला, नो फूड नो वाटर। ये सबसे आसान है, बहुत सिंपल है। और ऑल ओवर वर्ल्ड के ढेर सारे बीकेज है, जिन्होंने जिन्होंने ये किया उन्होंने अपने ढेर सारे अनुभव लिखे हैं। क्या हुआ, कैसे शिव बाबा से कनेक्शन जुड़ गया, क्या क्या अध्यात्म में अनुभव हुए, योग में क्या क्या अनुभव हुए। विदेश में ढेर सारे प्रयोग इस पर हो रहे हैं, ये भारत में ही कम होते हैं। हम इसको समझते ये भक्ति मार्ग तो हम छोड़ चुके हैं, हम तो बाबा की याद में खाते हैं। कितनी बार खाते हैं वो मत पूछो, खाते ही रहते हैं बाबा की याद में। इधर टीवी, एक भाई कहता था हम टीवी भी देखते बाबा को याद भी करते, नीचे देखते बाबा को याद करते, ऊपर देखते टीवी देखते, फिर बाबा को याद करते, फिर टीवी भी देखते। हमारे दोनों काम बैलेंस। ताकत भोजन से नहीं आती है। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ और है। ये बहुत बड़ा विषय है, अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो पूरी रात चली जाएगी इसमें, इतना बड़ा टॉपिक है। फोर्थ, फास्टिंग वंस अ वीक। जो कर सके वो 24 घंटे, जो उसको और बढ़ा सके 36 घंटे। पूरे पेट की सफाई हो जाएगी। सारी बीमारियों का एक ही कारण है, आत्म में फंसा हुआ मल, वो पूरा साफ हो जाए। एंड जब भी फास्ट करो बेटर एनिमा, प्लेन वाटर। अनुभव होगा कि कितनी ऊर्जा आ गई है, कितनी शक्ति आ गई है। ब्लॉक हो गया है इंटेस्टाइन, और सारी बीमारियां अराइजेस फ्रॉम गट, यहां से सब कुछ। जब ये क्लीन हो जाएगा, एक छोटी कन्या है, उसने अनुभव लिखा था, 25 दिन पहले बर्गर खाया और जब इनिमा लिया तो इनिमा से वो निकला, वो 25 दिन तक वहीं सड़ रहा था पेट में। अभी अभी हमने जो खाया वो निकला ही नहीं है। कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। इसके लिए वो भोजन लेना है जो नॉन कॉन्स्टिपेटिंग फूड है। वो हर चीज जो कॉन्स्टिपेशन करती है वो योगियों का भोजन नहीं है। मैदा चिपकता है, चिपकता है। इंटेस्टाइन जो है ना, आंत, उसको दांत नहीं है बेचारे को, दांत इधर है। और हमारे पास इतना टाइम है, कौन खाता है फटाफट फटाफट खाते, चबा चबा के कहां खाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। वो सब इधर जाता है, नीचे जाता है, वहीं रहता है, और फिर बीमारियां। और दोष देते हैं ये वायरस, वो बैक्टीरिया, ये वो। इम्यूनिटी का संबंध पेट से है। हाई वाइब्रेशनल फूड, लो वाइब्रेशनल फूड, लाइट फूड, डेंस फूड, सात्विक फूड, राजसिक तामसिक फूड। जितना जितना आहार हल्का होते जाएगा, शरीर में जो प्राण शक्ति है वो रिलीज होगी और फिर ऊर्जा आएगी। जो बहुत खाते हैं वो शक्तिशाली नहीं होते, वो तो कमजोर होते हैं, वो तो जड़ता होती है उनमें, स्थूलता होती है, नींद आती है उनको। तो हजारों प्रयोग है इसके ऊपर, हजारों साइंटिफिक प्रयोग योगियों के भी नहीं, भोगियों ने भी ये सब करके देखा है। उनके अंदर भी ये चमत्कारिक प्रयोग देखे। कितनी सारी हजारों बुक लिखी गई है फास्टिंग पर। जो लंघनम परम औषधम, परम अर्थात उसके ऊपर, जैसे परमात्मा है उसके ऊपर कोई भी नहीं है, वैसे एक ही इलाज है हर बीमारी का, फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग।
और पर एकदम नहीं करना है, धीरे 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 गाइडेंस में। स्टार्ट विथ 12 आवर, रात को 6 बजे खा लिया, अब सीधा अगले दिन 6 बजे। कुछ नहीं, पहले यहां से चालू करो, फिर 14 घंटे करो उसको, फिर 18 घंटे, इंटरमिटेंट कहते हैं इसको। फिर ये जब कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर फ्रूट वाला करो, फिर उसमें कॉन्फिडेंस आ गया फिर रसाहार करो, केवल लिक्विड्स, लिक्विडेरियन, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया फिर गो फॉर ड्राई। और जिसने उसका टेस्ट एक बार ले लिया उसके लिए वो सहज हो जाता है। हम खुद जीरो, निर्जला, न पानी न अन्न, एक क्लास ज्ञान सरोवर में सारे दिन भर ओपीडी, बीच में इमरजेंसीज, एक नीचे शांतिवन में एक क्लास एक ही दिन में 4 क्लास, 4 अलग अलग टॉपिक्स, 4 अलग अलग ऑडियंस, कोई भट्टी वाले, कोई शिविर वाले, कोई विंग वाले, कोई हमारा पुरुषार्थी ग्रुप, कोई थकान नहीं। थकान तो तब आती है जो भोजन खाते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा 3 चीजों में जा रही है, खाने में, पचाने में और फेंकने में। ये तीनों ही चीजों को आराम मिल गया, शक्ति बढ़ गई, शक्ति आ गई अंदर, एक नया अनुभव है। और ये सबसे गहरी आदत है, सबसे गहरी आदत पर अटैक करो, बाकी सब आदतें हिलने लगेगी। ये कुमारों को चिंता है काम, ब्रह्मचर्य, ये सब अपने आप आएगा। माताओं बहनों को चिंता है बीमारी ना हो, बीमारी तो आ ही नहीं सकती। हम पिछले 6 मास में, 6-8 मास में कम से कम 500 कोविड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए। हमारी ओपीडी कोविड ओपीडी है, जिसमें हर अल्टरनेट पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव आया है। जितने माउंट में पॉजिटिव आए हैं हमारे द्वारा देखे गए हैं वो, पर ना कभी खांसी, ना कभी बुखार, ना कभी सर्दी, ना कहीं कभी, हाँ दर्द होते हैं, वो चोट, वो स्पोर्ट्स इंजुरी है अगर होती है तो, कुछ करते करते लग गया, चोट लग हो गई तो वो दुखता है। बाकी कोई बीमारी हमें याद नहीं पिछले 10 साल से हमने कभी एक टैबलेट भी खाई है, न क्रोसिन, न कुछ, न कुछ, कुछ भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। ना कोई छींक, अगर हो भी जाती है, अगर कोई प्रकृति का नियम तोड़ते हैं तो होगी, हमें भी हुई, पर उसको हम ठीक करते हैं ड्राई फास्टिंग से, न खाना न पीना। कुत्ता बीमार पड़ता है तो क्या करता है, चुपचाप छोड़ देता है, और हम क्या करते, खाओ खाओ खाओ, और खाओ और खाओ और खाओ। ये 4 नियम। दूसरा है, इसको यहीं छोड़ते हैं, टाइम पूरा हो जाएगा। दूसरा, इसी में दूसरा, 2 एडिक्शंस की बात कर रहे हैं हम। दूसरा एडिक्शन है डिजिटल एडिक्शंस, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसमें चेतना फंसी हुई है। इससे जब तक बाहर नहीं निकलती, वो केवल सेवा के लिए बस। इस मोबाइल को भी समर्पित कर देना है बाबा को, बाबा को कहो ये लो, मेक इट स्पिरिचुअल, इसको स्पिरिचुअल बना के सुबह लेना है उससे, ताकि सारे दिन भर इस मोबाइल के द्वारा कोई विकर्म ना हो मनसा में। ना हम अननेसेसरी किसी से बात करते रहे, ना उनका टाइम वेस्ट करें, ना अपना, ना किसी को अननेसेसरी मैसेज करते रहे, ना अननेसेसरी सर्फिंग। इंटरनेट सर्फिंग इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। पता नहीं, पर ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं वो नहीं पता। यूट्यूब पे लगे हुए हैं, 10 बजे सोना था, 11 बज गए, 12 बज गए, आदत अनुसार अमृत वेला तो उठ रहे, परंतु उसमें पावर कहां से होगी, क्योंकि विकारों की प्रवेशता हो गई है आंखों से। किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, सुनना क्या है, कितना सुनना है, अब अनुभव करना है। और अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि सोशल मीडिया पर मिल जाए। अनुभव त्याग मांगता है, जो त्याग दादियों ने किया था। शट आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, टोटल लॉकडाउन 14 साल, वहां अनुभव हुए, बाद में तो सेवाएं की उन्होंने उस अनुभव के आधार पर। तीसरा, इल्यूजन, इल्यूजन अर्थात भ्रम। ये भ्रम की यात्राओं में हम जी रहे, इन यात्राओं को छोड़कर भज गोविंदम भज गोविंदम। कौन से भ्रम, कि ये सब मेरे हैं, ये सब मेरी मदद करेंगे, ये सब मेरे अपने हैं, मेरी माँ मेरी बहन। कौन माँ कौन बहन, जिसने शंकराचार्य का ये पढ़ा नहीं होगा पढ़ सकते हैं भज गोविंदम।
किसकी मां, कौन भाई, किसका भाई? किसे तुम अपना कह रहे हो? आज ये मरा, कल वो मरा, आज ये बीमार, कल वो बीमार। इधर आ गए परंतु उधर का मोह अब तक नहीं गया है। लौकिक मां, लौकिक बहन, लौकिक भाई, सारी बुद्धि उधर रहती है। ऊपर से कहते हैं तोड़ निभा रहे हैं, पर तोड़ कहां? तोड़ निभाने के नाम पर अपने मोह का पोषण कर रहे हैं। रोज फोन, कैसा फोन, किसका फोन, किसको फोन, कट ऑफ। ये वैराग का पाथ है, मार्ग है। ये धधकती अग्नि का मार्ग है। इसमें इसमें मोह, उसमें मोह, ये मोह, वो मोह, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? यहां तो पहला पाठ ही नष्ट मोह है। ब्रह्मा बाबा की अंतिम अवस्था 18 जनवरी 1969, भोग संदेश, संदेश नंबर 7। बाबा, आपकी बाहर की अवस्था तो सबको पता है। गुलजार दादी संदेशी पूछ रही है बाबा से, आपकी आंतरिक अवस्था क्या थी, बताइए। बाबा ने कहा, 2 युद्ध मैंने दृश्य देखे, जैसे मल्ल युद्ध हो रहा है। एक तरफ कर्मभोग, एक तरफ कर्मयोग। कर्मयोग की जीत हुई। फिर मैंने 3 अनुभव किए। पहला, ऊपर से बाबा पुकार रहा है, एक व्यक्ति की मरते समय की यह अवस्था है। दूसरा, शुद्ध मोह है कि छुट्टी नहीं ली, पर किसी की विशेष याद नहीं है। और तीसरा, आत्मा अंग छोड़ते जा रही है। यह अनुभव है। यह अनुभव तभी आ सकते हैं जब किसी में मोह नहीं है, सब मरे पड़े हैं। इसमें मोह, उसमें मोह, ये खाऊं, वो खाऊं। हमने अपनी आंखों से अपने ही सामने हजारों लोगों को मरते हुए देखा है। ऐसी ऐसी ब्राह्मणों को मरते हुए देखा। एक ब्राह्मण आत्मा ऐसी थी, पता नहीं कितनी सारी जीवन भर 40 साल सेवा की होगी, पर मरते समय मसाला डोसा, मसाला डोसा। फिर मसाला डोसा आया, मसाला डोसा खाते खाते शरीर छोड़ा। बाबा था ही नहीं। और वो चिड़चिड़ापन हॉस्पिटल में कहाँ गया? कहाँ है वो सेवाएं? कितनी कन्याएं निकाली और कितने कुमारों को तैयार किया, कहाँ चले गए? याद ही नहीं है। क्योंकि शरीर के रोग ने ऐसा जकड़ लिया, कैंसर पूरे शरीर में फैला हुआ है, पर मन में तो नहीं था ना। मन में कहां से आ गया ये चिड़चिड़ापन, ये आसक्ति, ये भोग? और भगवान जिसको जीवन दे चुके थे, वो है ही नहीं अंत समय में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पर काम नहीं किया है। काम ऊपर चल रहा था, कॉन्शियस पर, चेतन पर। अवचेतन पर विकार तो वहीं छुपे थे। काम गहरा है, बहुत बड़ा। ये मेंटल ऑपरेशन है, मन का ऑपरेशन करना है हर एक को। यहां चीरा लगाना है, पता नहीं अंदर क्या क्या भरा है। पीप है यहां पर, घृणा का, नफरत का, ईर्ष्या का, किसी जन्म का, बचपन का। कुछ तो है वहां छिपा है, काम विकार। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य कर रहे, अंदर तो काम पड़ा है। धधकती वासना इंतजार में है अवसर की। जो हाथ राखी बांध रहा है, पता नहीं उसको कब पकड़ ले, भरोसा नहीं है। इल्यूजन, भ्रम। देखना है मैं किस भ्रम में जी रहा हूं, जी रही हूं। जैसे भ्रमजाल में हूं, फंसा हूं, और फिर बाबा ऊपर से दृष्टि दे रहे और देखना है वो जाल टूट रहा है। ये एक विजुअलाइजेशन है जिसको रोज करना है। अभी करते थे, समय कम है। अगला है प्रॉब्लम्स, समस्याएं। रोज अमृत वेले बाबा की कुटिया में आना है और जितने प्रॉब्लम्स है बाबा को एक बार समर्पित कर देना है। कुछ भी हो सकते हो, लौकिक अलौकिक जो भी। उस समर्पण का अनुभव करके देखना क्या होता है। टोटल सरेंडर। हमने अपना बहुत पुरुषार्थ कर लिया, उसको सॉल्व करने का तर्क सब कुछ कर लिया, पर अब तू देख मैं क्या करूं। सब कर लिया, सबको पुकार लिया, कोई नहीं आया। हे गोविंद, अब तू कर। वो समर्पण भाव। उसके बाद में यूजलेस एंड वेस्ट, जो कुछ व्यर्थ है। हिस्ट्री हॉल में एक बार आना है। सभी पूर्वजों का वरदानी हाथ सर पर है, और जो कुछ व्यर्थ चल रहा है उसको हटा देना है। और लास्ट, रिग्रेट्स, जो पश्चाताप है, जो दुख है जीवन में, उसको भी हटा देना है।
फिर से मधुबन में आना है, शांति स्तंभ पर खड़े रहना है, समर्पित कर देना अपने आप को। तो ये ऐसे 6 शब्द थे, JAIPUR, जयपुर। कितने शब्द थे? जयपुर। तो जयपुर की सड़कों में, गलियों में, घर में रहते हुए इन 6 शब्दों का निरंतर चिंतन करना है कि मैंने इस जयपुर को छोड़ दिया है। पहला जे अर्थात जिस्म, शरीर, जिसमें 10 बातें हमने देखी। दूसरा ए, एडिक्शंस, 2 एडिक्शंस सबसे गहरे, भोजन और डिजिटल एडिक्शंस, इस पर काम करना है। आई, इल्यूजन, भ्रम, किस भ्रम में हम जी रहे हैं। चाणक्य, छोटा सा बच्चा होता है, उसके पिता को पकड़ के ले जाते हैं आचार्य चनक को। उसकी मां कहती है, कहां है तेरे पिता, कहां है? वो कहता है, तेरे पति को धनानंद के सिपाही पकड़ के लेके गए। वो कहता है, तेरा भी तो वो कुछ था, तेरे पिता थे। जो मेरा पति था, जो मेरा पिता था, वो नहीं है वो कहती है कि ये सब लोग मदद करेंगे, मगध के लोग। वो कहता है, इस भ्रम में मत जीना कि मगध के ये लोग तेरे पति की मदद करेंगे, क्योंकि तेरा पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, कोई चोर नहीं था। वो तो सत्य के लिए लड़ने वाला था, और सत्य के लिए लड़ने वालों को मृत्यु ही रोक सकती है। वो मर चुका है। इतनी कठोर भाषा इतना छोटा सा बालक बोलता है। इस भ्रम में मत रहना कि ये सारे लोग तेरी मदद करेंगे, कोई भी मदद नहीं करेगा। संसार में जितने वृद्धाश्रम है, वो वही है जहां उनका, उसी शहर में जहां बेटा रहता है, उसी शहर में वृद्धाश्रम है। जिसको ये सोच के पाला था कि ये मदद करेगा एक दिन, कहां है उसकी मदद? यहां कोई भी मदद नहीं करेगा, एक उसके अतिरिक्त। इसके लिए सारी बैसाखियां फेंक दो। ये मदद, वो मदद, इसकी मदद, उसकी मदद, ना कोई मदद चाहिए किसी की मदद। हम यहां मदद करने आए हैं बस, उसके अतिरिक्त हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। वैराग आएगा शरीर संसार से। JAI, इल्यूजन। P, प्रॉब्लम्स, कुटिया में आना है, समर्पित कर देना है। U, यूजलेस, जो कुछ व्यर्थ है, यूजलेस, वेस्ट और निगेटिव है, हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करना है अमृत वेला, और बाबा को कहना, ये जीवन का जो है ये व्यर्थ है, क्यों इसको मैं अब तक ले चलूं? वो शंकर जी दिखाया है पार्वती को, सती को 6 मास तक उसकी लाश को उठाए घूमते रहते, फिर वो इधर उधर गिरती है तो वो शक्तिपीठ बनते। हम भी किसी ना किसी पार्वती को, सती को कंधों पे उठा के घूम रहे हैं। वो बात हो गई, 4 साल हो गए उसको, 10 साल हो गए, अब तक भूले नहीं है, उसने मुझे ऐसा कहा था, अब तक याद है। मेरे से ये गलती हुई थी तब, अभी छोड़ो उसको। कुछ भी हुआ, सुना दो एक बार, सच्ची दिल से सुना दो। एक ही बार सुनाना होता है। साफ आगे बढ़ जाओ। बाबा ने किसी मुरली में कहा है 1986, पश्चाताप करने में भी टाइम वेस्ट ना करो। पश्चाताप ही पश्चाताप कर रहे, पश्चाताप ही पश्चाताप। तीन पी है। इन 3 पी को ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म ना बना लो। पाप, पाप करना, पश्चाताप, पार्डन, माफी मांगना। पाप करते हैं, फिर पश्चाताप करते, फिर बाबा से लेटर लिखते, माफी मांगते, ये काम हो गया, अगले दिन फिर पाप करना चालू, फिर पश्चाताप, फिर माफी। इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बनाओ, एक अव्यक्त वाणी है। वही 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 कर रहे। संकल्प को दृढ़ करना है। जो भोजन की बात बताई, चलो उससे शरीर पर भी कुछ नहीं हुआ, वो संकल्प की जीत होगी, जिसने 24 घंटे करके दिखा दिया। वो हमारी अपनी जीत होगी, उसको किसी को दिखाने की कोई बात नहीं है। मेरी अपनी जीत होगी, मैंने कुछ अलाउ ही नहीं किया अंदर जाने को। सारा बन रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पर इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। जो कि अब तक मैं उस पर टूट पड़ता था, अब मेरी जीत हो गई। नहीं है, हुई कि नहीं जीत? और एक बार नहीं खाया तो मर तो नहीं जाऊंगा ना। लोग किससे मरते, खाने से या न खाने से? यू लास्ट आर रिग्रेट्स।
आर अर्थात रिग्रेट्स, दुख, पश्चाताप, उसी में जी रहे। बस यहां छोड़ के चले जाना है। अभी फिर से सभी अलर्ट होके बैठेंगे, लास्ट 2 मिनट्स एक योग करेंगे, फिर क्लास को पूरा करेंगे। तो सबसे पहला बताया, जे अर्थात शरीर, जिस्म, ए अर्थात एडिक्शंस, आई अर्थात इल्यूजन, पी अर्थात प्रॉब्लम्स, यू अर्थात जो यूजलेस है, जो व्यर्थ है, और लास्ट आर अर्थात रिग्रेट्स। हमारा जीवन रिग्रेट से मुक्त हो जाए। बहुत पश्चाताप कर लिया, टाइम वेस्ट बहुत कर लिया, अभी पश्चाताप नहीं करना है, अभी नया कुछ करना है। फिर से सभी अधिष्ठान अर्थात उंगली भी न हिले, ऐसे बैठ जाओ, इतना स्थिर, इतना अचल। और यह अभ्यास योग का अभ्यास नहीं कहेंगे इसे, योग तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहना है बाप को, पर इस अभ्यास में हम आंखें बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंदर जाना है, इस शरीर की सच्चाइयों को देखना है। अगर कहीं दर्द है, उस दर्द को साक्षी होकर देखते रहो। वो दर्द के प्रति जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में रूपांतरण होगा। अभी जितनी बड़ा चढ़ाकर हम अपनी बीमारी का वर्णन करते हैं, वो नहीं होगा। कुछ क्रांति होगी चेतना में, आमूल क्रांति। स्थिर शरीर, स्थिर शरीर की सारी हलचल समाप्त, हाथ बंद, पैर बंद, आंखें बंद, श्वास की तरफ ध्यान। फिर से एक बार शरीर को देखेंगे ऊपर से नीचे तक। न सुखद संवेदनाओं के प्रति लगाव, न दुखद संवेदनाओं के प्रति द्वेष। समता को पुष्ट करेंगे, तटस्थ भाव। शरीर के तल पर जो कुछ हो रहा है देखना है बस। कहीं धूजन, कहीं पुलकन, कहीं कंपन, कहीं भारीपन, कहीं हल्कापन, कहीं दर्द, कहीं खुजली। केवल देख रहा हूं, ऊपर से नीचे तक मन को घुमाएंगे। कहीं ठंडी, कहीं गर्मी, कहीं स्पष्ट संवेदनाएं, कहीं अस्पष्ट। केवल देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। केवल तरंगे ही तरंगे रह गई है। जो कुछ शरीर के तल पर उत्पन्न हो रहा है अनित्य है। चमड़ी के तल पर जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है नश्वर है। उत्पात और लय, उत्पात और लय, उत्पात और लय है। अभी अभी जहां दर्द है, कुछ पल में वहां कोई दर्द नहीं। केवल तटस्थ भाव से देख रहा हूं। देह को यहीं छोड़। मैं आत्मा पहुंच गई बाबा की कुटिया में। बाबा, अब तक मेरे जीवन में जो कुछ हुआ, जो भी ब्राह्मण बनने के बाद विकर्म हुए, आज मैं तुझे सब कुछ सच्चे दिल से सुनाती हूं। मुझे क्षमा कर देना। मैं भ्रम में था, विस्मृति में था। सारे रिग्रेट्स, सारे पश्चाताप, सब कुछ बाबा को अर्पित।
बाबा के कमरे में आएंगे। जीवन की सारी समस्याएं बाबा, मन की सारी उलझनें समर्पित करती हूं। यात्रा है सेवाधारी से निमित्त और निमित्त से कठपुतली की। जहां तू रखे जैसा तू चलाए, तू ही सर्वस्व है बाबा। बहुत संघर्ष कर लिया, तुम मेरी राखो लाज हरी। अब आएंगे हिस्ट्री हॉल में। इस जीवन का और जन जन का व्यर्थ, ये वेस्ट, ये निरर्थक चिंतन, संस्कार, वासनाएं, ये अभिमान कितना झूठा है बाबा। इस व्यर्थ से मुझे मुक्त कर दो। देख रहा हूं सभी पूर्वजात्माएं, दादिया दादाए अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखे हुए हैं। हल्कापन, शांति स्तंभ। यदि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाना बाबा। मैं अपने जीवन के सबसे बड़े एडिक्शंस, सबसे बड़े व्यसन, आदतें, कमजोरी आपके सामने रखता हूं। आपकी अस्थिया स्थिति बनाएगी। कभी आपने ऐसा कहा था। शक्ति का अनुभव, आत्मा में बल आ रहा है, पावर आ रही है। अब चलेंगे सूक्ष्म वतन। देख रहा हूं एक भ्रमजाल में अपने आप को लिपटा हुआ। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरी, वो मेरा। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे और बाबा की दृष्टि पड़ते ही मेरा ये भ्रमजाल, द वेब ऑफ इल्यूजन, टूट रहा है। मैं फरिश्ता वापस इस तन में प्रवेश करता हूं। सभी आंखें खोलेंगे, बाबा को देखेंगे और शक्तिशाली दृष्टि लेंगे। दृष्टि से वरदानों की तरंगे आ रही है। शक्ति का प्रवाह बह रहा है। ओम शांति।